पता चला बूढ़े हो गए हैं, लेकिन कभी मन में ये प्राप्त नहीं हो पाया, ये विश्वास नहीं हुआ है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। पता चला, बोले किसी ने पूछा भगवान होते हैं? पता नहीं, हम तो जाप कर ही लेते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसी भक्ति करने में कहा गया है श्रम एव ही केवलम, भगवान के बगैर हम एक पल नहीं चल पाते हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त हवा के द्वारा जैसे हम नहीं चल पाते हैं, तो हवा के रूप में, श्वास के रूप में, प्राणवायु के रूप में वो भगवान ही होते हैं। अब आप सो जाते हो, रात्रि में जब सो जाते हो तो आपने सपना देखा। अब सपना देखा तो आप तो सो रहे थे, तो सपना देखने वाला कौन था? किसने देखा अपना सपना? किसने बताया आपको कि हम सपना देख रहे हैं? हूबहू माया का एक प्रारूप है। सपना क्या है? माया जैसा है। हम सपने में देखते हैं कोई हमें मार रहा है तो हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो न तो चिल्ला पा रहे हैं न रो रहे हैं। ये सब क्या है? सपना भी एक भगवान के द्वारा ही माया विरचित है। वो भगवान का अंश है जो आपको बता रहा है कि आपने सपने में ये देखा था। बोलो राधे राधे। फिर ऋषियों ने पूछा, ये बताइए, ये भगवान, ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये सब क्या है? क्या ये अलग अलग हैं? बोले हाँ, ये अलग अलग नहीं है तो एक, लेकिन शब्द की दृष्टि में भेद है। बोले शब्द की शब्द शैली में भेद कैसा है? बोले समझो उसको। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म का मतलब है सर्वत्र व्यापक। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली हमारे व्यवहार में नहीं थी, तो बिजली क्या थी? व्यापक थी। बिजली की ताकत, तो बिजली हमारे बीच में भले ही नहीं थी, लेकिन इसकी ताकत थी बिजली की, लेकिन हमारे व्यवहार में बिजली नहीं थी, क्योंकि बिजली क्या थी? व्यापक। यानी परमात्मा क्या थे? व्यापक, ब्रह्म सर्वत्र थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो बिजली का पता चला है, पानी के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया तो बिजली कहां आई? तारों में आई। आपको केवल टच करके पता चला कि इसमें करंट है, लेकिन जैसे ही तारों से जब आपके घरों में आई और घरों में आकर के जैसे ही आपने टीवी, फ्रिज, जो भी आपके बिजली के उपकरण हैं उनको जलाया तो पता चला कि ये बिजली है। तो ठीक उदाहरण के तौर पर ये समझा दिया, चीज एक ही है, चाहे बल्ब में है तो बिजली का करंट ही है, एसी में चल रहा है तो भी बिजली का करंट है। तत्व एक है। तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवान एक हैं, लेकिन शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग है। अच्छा, ब्रह्म क्या है? जो व्यक्ति निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो क्या है? तत्व का चिंतन करते हैं, भगवान की तत्व ज्योति देख रहे हैं, वो उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सगुण साकार, तो सगुण साकार क्या है? जैसे तारों में बिजली है, उसी प्रकार भगवान तो देख रहे हैं, लेकिन मूर्ति मात्र में ही भगवान को देख रहे हैं। लेकिन भक्त होते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान आ गए, हमारे सामने प्रकट होके आ गए, वो मूर्ति में देख रहे हैं और साकार के रूप में भी देख रहे हैं, तो उसे कहते हैं सगुण साकार। जैसे पानी एक है, पानी एक है, लेकिन वही पानी की उष्णता कम हो जाती है तो वही पानी बर्फ बन जाता है, और वही पानी को गर्म कर देंगे तो वही पानी भाप बन जाएगा। अब किसी को लगी प्यास और आपने बर्फ का डेला पकड़ा दिया, लो साहब पानी है तो पानी, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या प्यास बुझ जाएगी उससे? उसके लिए पानी की आवश्यकता है। तो जिनको भगवान की आवश्यकता है, भक्तों के लिए भगवान है,
जो तत्व के ज्ञाता हैं उनके लिए ब्रह्म है, लेकिन जो आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपने आप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए परमात्मा है। तो इस शब्द की दृष्टि से भेद हैं। जैसे दूसरा उदाहरण आटा है, तो उसी आटा से रोटी भी बनती है, उसी आटा से पूड़ी भी बनती है, पूड़ी में भी भेद है। जैसे कहीं पूड़ी हरी भी है, पीली भी है, लाल, जैसी पूड़ी बनाते हैं आप सब जानते हैं। उसी प्रकार भगवान में भी भेद है। कोई शंकर जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। तो शब्द की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भेद है, अन्यथा देखा जाए तो सब एक हैं। जैसे बिजली का करंट एक होता है, लेकिन उसमें जितने भी उपकरण जल रहे हैं वो सब अलग अलग हैं। समझ में आया आपके में? बोलो राधे राधे।